चलिए शुरू करते हैं। ये कह रहा है ए और बी क्रमशः किसी कार्य को 10 और 15 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले जो दिन होते हैं उन्हें सामने लिखते हैं। तो ए काम को कर सकता है 10 दिन में और बी उसी काम को कर सकता है कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो जैसे ही हमें काम करने के दिन पता चल जाता है तो सबसे पहले हम कुल वर्क निकालते हैं। कुल वर्क कैसे निकलता है, दिनों का एलसीएम लेके। तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30। तो फटाफट से हम एक एक कार्य करने की क्षमता बता सकते हैं, कितनी होगी, 3 हो जाएगी, 10 या 30। और बी के कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगी 2। तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 3। और जो बी है वो एक दिन में कितना काम करता है, 2। अब सवाल देखते हैं आगे। ए कार्य की शुरुआत करता है तथा ए और बी एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में खत्म होगा। अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। इसमें दोनों लगातार काम नहीं करते, या फिर ऐसा भी नहीं होता है कि ए ने पहले कर लिया या बी बाद में करेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का है और इम्पोर्टेंट भी है, तो ध्यान से समझेंगे। तो ये कह रहा है कि ए काम की शुरुआत करता है, तो थोड़ा अलग समझो इसको। ए मान लो काम की शुरुआत करता है। फिर ये कह रहा था ए और बी एक दिन छोड़कर काम करते हैं। तो देखो, अगर ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, ये चौथा दिन है, ये पांचवा दिन है, ये छठा दिन है, ये सातवां दिन है, ये आठवां दिन है। इस तरीके से ये दिन हो गए आपके। अब वो कह रहा है एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं। जैसे आज ए ने काम कर लिया तो अगले दिन ए काम नहीं करेगा, एक दिन छोड़ देगा। तो यहाँ पे कौन काम करेगा, बी। तो आज ए करेगा, अगले दिन बी करेगा, तो तीसरे दिन फिर कौन करेगा, ए। चौथे दिन कौन करेगा, बी। पांचवें दिन कौन करेगा, ए। छठे दिन कौन करेगा, बी। इसी तरीके से ये काम करेंगे। और कब तक काम करेंगे, जब तक पूरा काम खत्म नहीं हो जाता। तो इसी को बोलते हैं एक दिन छोड़ के कार्य करना। तो देखो, ए एक दिन छोड़ दिया फिर काम कर लिया, एक दिन छोड़ दिया फिर काम कर लिया, एक दिन छोड़ दिया फिर काम कर लेगा। ऐसे ही देखो, बी यहाँ काम कर लिया, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ काम कर लिया, यहाँ छोड़ दिया। ऐसे ही ए और बी एक एक दिन क्या करते हैं, छोड़कर काम करते हैं। और ये काम कब तक करेंगे, जब तक पूरा काम खत्म नहीं हो जाता। तो देखो, अगर ए काम करेगा तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना काम होगा, 3। और बी एक दिन में कितना कर सकता है, 2। तो यहाँ पे कौन काम करेगा, 2। और फिर ए का नंबर आएगा तो फिर से 3 काम कर देगा। फिर बी का नंबर आएगा तो फिर से 2 काम करेगा। फिर ए का नंबर आएगा तो फिर 3 करेगा। ऐसे ही फिर बी का नंबर आएगा तो कितना काम करेगा, 2। इसी तरीके से ये काम करते रहेंगे और जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा। चलो, अभी तो 30 है, हो सकता है 60 हो, 120 हो। तो इसको करने का मैं आपको एक आसान तरीका बता सकता हूँ। कैसे, देखो, हमें ये देखना है कुल मिलाकर के कि 2 दिनों में कितना काम हो रहा है। तो देखो, ये सेम है कि नहीं, यहाँ 2 दिनों का काम सेम है, इस जगह पे 2 दिनों का काम सेम है, इस जगह पे 2 दिनों का काम सेम है। तो हम इस तरीके से पेयर बना लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा 2 दिन में कितना काम हो रहा है। तो ध्यान से देखो, अभी हमने ये समझ लिया कि 2 दिन में कितना काम होगा, 5 काम। 2 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 2 दिनों में काम हो जाएगा 5। अच्छा, ये बताओ, हमें काम कितना खत्म कराना है, हमें कराना है 30। तो हमें 30 काम खत्म कराना है। तो हमें ये देखना है 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5। और हमें काम कितना खत्म कराना है, 30 काम। तो आप ये बताओ, 5 में कितने की गुणा करेंगे 30 हो जाए। तो आप बता सकते हो कि 6 की गुणा कर दो। और सेम यहाँ गुणा कर देंगे। तो 2 में कितने की गुणा करें, 6। और 6 में जब 2 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो इसका मतलब ये है कि 12 दिनों में टोटल कितना काम खत्म हो जाएगा, 30 काम खत्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, 12 दिन। समझ गए, अब बात को नहीं समझे, बहुत आसान है। सबसे पहले हमें ये देखना है काम रिपीट कब हो रहा है। तो देखो, 2 2 दिन में हो रहा है। यहाँ 2 दिन में 5 हो रहा है, फिर 2 दिन में 5 हो रहा है, फिर 2 दिन में 5, फिर आगे भी 2 दिन में 5। तो 2 2 दिनों का काम सेम है, इसीलिए हमने ये समझ लिया कि 2 दिन में तो 5 काम हो रहा है और हमें काम कितना कराना है, 30। तो हम ये देखेंगे कि कितनी बार में ये काम हो जाएगा। तो हमने देखा कि 6 बार में काम पूरा हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 दिन थे तो यहाँ भी 6 से गुणा कर देंगे, तो 12 दिन में 30 काम खत्म हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। चलिए, ऐसा ही एक सवाल और करते हैं, फिर आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ये सवाल कह रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को 20 और 40 दिन में कर सकते हैं।
ए कार्य आरंभ करता है तथा एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, तो ये भी सेम है। देखो ए कितने दिन में काम कर देगा 20, और बी कितने दिन में कर देता है 40। तो सबसे पहले हम कुल काम निकाल लेंगे, 20 और 40 का एलसीएम तो 40 ही आएगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा 2, और बी एक दिन में कितना काम करेगा 1। ये तो हम समझ चुके हैं पहले बहुत अच्छे से। चलिए, अब वो कह रहा है कि एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर से ए करेगा, फिर बी। तो कितना काम होगा, जब ए आएगा तो 2 होगा, बी आएगा तो एक काम करके जाएगा, फिर ए आएगा तो फिर 2 करेगा, फिर बी 1 करेगा, फिर ए 2 करेगा, फिर बी 1। तो हमें ये समझ में आ चुका है कि 2 दिनों के अंदर कितना काम खत्म हो रहा है, 3 काम खत्म हो रहा है। 2 दिनों के अंदर कितना काम खत्म हो रहा है, 3 काम खत्म हो रहा है। तो अब हमें काम कितना खत्म कराना है 40। तो हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 40 से ज्यादा नहीं जाए, या तो 40 ही हो जाए, और 40 नहीं हो तो ज्यादा नहीं होना चाहिए 40 से। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम 40 ही है हमें। तो देखो ऐसी कोई संख्या नजर आती है जो 40 में गुणा करके 40 आ जाए, नहीं आती। तो क्या इससे कोई कम संख्या आती है, हाँ। तो आप बता दो कि 13 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 39, और यहाँ अगर हम 13 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 26। तो इसका मतलब ये है कि 26 दिन में जो काम होगा वो कितना हो जाएगा, 26 दिनों में कितना काम हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 काम। ये बात आप समझ गए होगे कि 26 दिनों में टोटल कितना काम हो जाएगा 39। अब मुझे ये बताओ काम कितना बचा है, काम तो एक ही बचा है। अब नंबर किसका आएगा, ये तो पेयर में चल रहा है, ए बी ए बी ए बी। तो अगला जो दिन होगा 26 में से 27वां दिन, तो कौन काम करेगा, तो काम करेगा हमारा ए। लेकिन ए एक दिन में 2 काम करता है, और काम हमें कितना कराना है 1। तो इसका मतलब कितने दिनों में कर देगा एक काम को, और बी की क्षमता 2 है तो 1/2 दिन। तो आप समझ गए होगे 26 दिनों में कितना काम हुआ 39। जो बचा हुआ एक काम है उसको कौन करेगा ए, और ए की काम करने की क्षमता कितनी है 2, तो एक काम को 1/2 दिन में कर लेगा। तो आपसे कोई पूछे बताए टोटल दिन कितने लगेंगे, तो ये लगेंगे 26 दिन ये हो गए, और 1/2 दिन और लगेगा। तो 26 सही 1/2 दिन में काम क्या होगा, पूरा हो जाएगा। समझ गए होगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा अलग तरीके का सवाल है, पहले समझ लो। ये कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को 20 व 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो ये ए है, ये काम को 20 दिन में कर लेता है, और जो बी है वो काम को 30 दिन में पूरा कर लेता है। तो सबसे पहले कुल काम निकाल लेंगे, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा 60, और ए के कार्य करने की क्षमता कितनी होगी 3, और बी के कार्य करने की क्षमता कितनी होगी 2। इतनी बात आप लोग को क्लियर है। अब समझते हैं और सवाल में क्या कह रहा है उसी हिसाब से पढ़ेंगे। ए कार्य की शुरुआत करता है तथा बी हर दूसरे दिन ए की मदद करने के लिए आता है। तो आपको कुछ अंतर दिखा पिछले सवाल और इसमें, हाँ अंतर तो है। पहले क्या था, दोनों एक एक दिन के अंतराल पे काम करते थे, या एक एक दिन छोड़ के काम करते थे। लेकिन यहाँ काम छोड़ ही नहीं रहा, ए कार्य की शुरुआत करता है तथा बी हर दूसरे दिन ए की मदद करने के लिए आता है। इसका मतलब ए तो काम कर रहा है, ए हट नहीं रहा है, बी हर दूसरे दिन उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। कैसे, देखो जैसे आज ए ने काम कर लिया, अगले दिन भी ए करेगा, उसके अगले दिन भी ए करेगा, उसके अगले दिन भी ए करेगा, ए करेगा, फिर आगे भी ए करेगा, इस तरीके से काम होगा। अब सवाल में ये कह रहा है कि हर दूसरे दिन, जैसे ये पहला दिन हो गया फिर ये दूसरा दिन, इस जगह पर जो बी है वो ए की मदद करने के लिए आता है। इसका मतलब क्या है कि ए और बी दोनों दूसरे दिन काम करेंगे। ऐसे ही फिर अगले दिन बी चला जाता है, फिर अगले दिन फिर एक दिन छोड़ के बी मदद करने के लिए आ जाता है, फिर ए काम करता है, फिर दूसरे दिन बी उसके साथ आ जाता है। इसीलिए ये लोग काम करते रहते हैं। हर दूसरे दिन पे कौन आ जाता है मदद करने के लिए, बी। तो अब आपको कुछ समझ में आया कि ए तो काम छोड़ ही नहीं रहा, ए तो हर दिन काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही दूसरा दिन आता है तो बी काम पे आ जाता है। तो देखो ये पहला दिन है, दूसरे दिन बी आ गया, ये पहला दिन दूसरे दिन बी आ गया, ये पहला दिन दूसरे दिन बी आ गया। क्लियर हो गया होगा आपको। तो वही देखो,
हमें पता है ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3। तो अगर ए से कराएंगे 3 करेगा, और ए और बी का नंबर आएगा तो 3 ए का और 2 बी का, तो कितना काम हो जाएगा, 5। फिर ए का 3 हो गया तो ए और बी का कितना हो जाएगा, 5। अब आप पैटर्न समझ गए होगे। हमें ये पता चल चुका है कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 ये और 3 ये, टोटल कितना काम हो रहा है, 8 काम हो रहा है। ये बात आप समझ गए। अब लेकिन हमें कितना काम कराना है, हमें तो 60 काम कराना है। तो ऐसा नंबर ढूंढेंगे हम कि मल्टीप्लाई करके 60 आ जाए। तो क्या कोई ऐसी संख्या है जो 60 बुला दे, नहीं है। तो कम वाली संख्या ढूंढेंगे। तो आप जानते हो कि 8 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 56। और यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो अब हमें ये समझ में आ चुका है कि 14 दिनों के अंदर हमारा कितना काम खत्म हो जाएगा, हमारा 56 काम खत्म हो जाएगा। 14 दिन पूरे हो गए और काम हमारा कितना हो गया, 56 काम हो गया। अब ये बताओ, काम तो पूरा हुआ नहीं है, काम हमारा कितना बचा है, अभी हमारा 4 काम बचा हुआ है। और दिन कितने पूरे हो गए, 14 दिन पूरे हो गए। अब मुझे ये बताओ, ये जो 4 काम है इसको पूरा करने के लिए अब कौन काम पर लगेगा। 14 दिन पूरे हो गए, फिर अगले दिन किसका नंबर आएगा, ए का नंबर आएगा। तो ये बताओ, ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। इसका मतलब ये है कि इस 4 जो काम बचा है तो सबसे पहले इसको कौन करेगा, ए करेगा। तो ए कितने दिन काम करेगा, एक ही दिन काम करेगा ये तो। और एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। भाई ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। लेकिन काम तो 4 कराना है, इसका मतलब अभी काम बचा हुआ है। और कितना काम बचा हुआ है, एक काम बचा हुआ है। ये बात आप समझ रहे होगे। अब ए ने काम कर लिया, अगला दिन आएगा। तो अगले दिन तो बी भी मदद करने के लिए आएगा, है कि नहीं। और जब ए बी की मदद करता है तो कितना काम पूरा होता है एक दिन में, 5। तो काम बचा हुआ है एक, और ये दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, 5। तो इस एक काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 1/5 दिन का समय लगेगा। तो अब हमसे ये पूछा है टोटल कितना समय लगा। देखो, 14 दिन तो लगे इस 56 काम को करने में, फिर एक दिन लगा इस 3 काम को करने में, और जो एक काम बचा है उसको करने में कितना समय लगा, 1/5। तो टोटल आपसे कोई दिन पूछे तो देखो कैसे निकालेंगे। 14 दिन एक हो गए, और एक दिन ये वाला हो गया 15, और 1/5 दिन ये लगे। तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल हमें जो समय लगा वो लगा 14 और 1 15, 15 सही 1/5 दिन, इतना हमें समय लगेगा। ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। चलो एक सवाल और देखते हैं। ये कह रहा है ए बी सी किसी काम को 10 20 30 दिन में पूरा करते हैं। जैसे ये ए है, ये काम को 10 दिन में करता है, और जो बी है वो 20 दिन में करता है, और जो सी है वो उस काम को पूरा करने में 30 दिन लेता है। तो सबसे पहले हम कुल काम निकाल लेंगे। 10 20 30 का कुल काम कितना होगा, 60। तो ए का एक दिन का काम 6, बी का 3, और सी का कितना हो जाएगा, 2। अब सवाल पढ़ते हैं। ए कार्य की शुरुआत करता है और तीनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो कुल कार्य कितने दिन में खत्म होगा। तो ध्यान से देखो, अब ये कह रहा है बारी बारी से काम करते हैं, कैसे। जैसे आज ए ने कर लिया, अगले दिन ए नहीं करेगा, कौन करेगा, बी। फिर बी के अगले दिन कौन करेगा, सी। तो तीनों ने कर लिया। अब किसकी बारी आएगी अगले दिन, फिर ए की आएगी, फिर बी की आएगी, फिर सी की। फिर अगले दिन किसकी आएगी, ए की, फिर बी की, फिर सी की। तभी तो ये बारी बारी से कर रहे हैं। जैसे आज ए ने कर लिया, फिर अगली बारी किसकी आएगी, बी की, फिर अगली बारी किसकी आएगी, सी की, फिर से किसकी बारी आएगी, ए की। तो ऐसे ही ये लोग बारी बारी से काम करते हैं। तो हम जानते हैं ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 6। बी 3 कर सकता है, और सी कितना काम कर सकता है, 2। तो ए का नंबर आएगा तो ए कितना कर देगा, 6। जैसे फिर बी का नंबर आएगा 3, फिर सी का नंबर आएगा 2, फिर से रिपीट हो जाएगा। ए कितना करेगा एक दिन में, 6। बी कितना करेगा, 3। सी कितना करेगा, 2। अब मुझे ये बताओ, यहाँ हम 2 दिन का काम लेके चले या 3 का। तो 3 का लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, 3। और 3 के बाद ही तो रिपीट हो रहा है। तो हम
ठीक है, तो यहाँ पे 3 लोग काम कर रहे हैं और 3 लोग हैं ए बी सी, तो हम यहाँ पे 3 लोगों का काम लेके चलना पड़ेगा। तो हम समझ चुके हैं 3 दिन में जो काम होगा वो कितना काम पूरा होगा, 6 ये, 3 बी का 9 और 2 सी का, तो कितना काम होगा, 11 काम पूरा होगा। लेकिन हमें तो कितना काम पूरा कराना है, 60, हमें 60 काम पूरा कराना है। तो इसमें ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि 60 हो जाए, तो 60 तो होगा नहीं, तो 60 से कम देखेंगे। तो अगर हम 5 से गुणा कर दें तो कितना काम हो जाएगा हमारा, 55 काम हो जाएगा। और यहाँ जब हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दिन। तो हमें ये समझ में आ गया है कि 15 दिनों में कितना काम हो जाएगा हमारा, हमारा काम हो जाएगा 55। लेकिन काम तो हमें कितना पूरा कराना है, 60। तो ये बताओ कितना काम बचा, तो हमारे पास अभी काम बचा हुआ है 5। अब 15 दिन पूरे हो गए और काम कितना हो गया, 55। तो अब अगले दिन किसका नंबर आएगा, तो अगले दिन किसका नंबर आएगा, ए का नंबर आएगा। तो देखो ए का जो एक दिन के काम करने की क्षमता है, एक दिन में जो काम करता है वो 6 करता है, और काम कितना पूरा करना है ए को, 5। तो कितने दिनों में कर देगा, ए कर देगा 5/6 दिन में। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कुल कितना समय लगा, तो देखो 15 दिन तो ये लगे और 5/6 दिन ये लगे, तो टोटल कितना समय लगेगा, 15 सही 5/6 दिन। समझ गए होगे आप लोग, चलिए ठीक है।